नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली बहुत ही काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, है नहीं बट न्यूज़ में था। यूरोपियन हीट वेव्स। यूरोप में आजकल बहुत ज़्यादा हीट वेव देखने को मिल रहा है। दिस रीज़न इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ द क्लाइमेट चेंज और ये हीट वेव स्कोरिंग कर रहा है एटलीस्ट मैक्सिमम अप टू 40 टू 41 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पे इस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही है और वहाँ का जो मतलब डेवलपमेंट है, वो देखने में आया है वायरल्स वीडियोज़ में कि वो पिघल रहा है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस में ही चीज़ें पिघलने लगी, चूँकि वो रीज़न जो है टेम्परेट रीज़न में आता है, तो वहाँ पे उस टेम्परेट रीज़न के अकॉर्डिंग कोई भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है? हमारा इंडिया, हम लोग तो मिनिमम मतलब अपना इंडिया में दिल्ली, लखनऊ और नॉर्दर्न रीजन में हम जनरली नॉर्मली 40 डिग्री टेम्परेचर हमेशा फ़ील करते हैं समर मंथ्स में, ठीक है? तो हमारा जो डेवलपमेंट है, वो हमारे ट्रॉपिकल रीजन के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है। और जो यूरोप का डेवलपमेंट है, जो भी रोड, सड़कें, ट्रेन, पटरी जो कुछ भी डेवलपमेंट है, वो यूरोप के हीट कंडीशन को देख के डेवलप की गई हैं। मीन्स अगर वहाँ पे एक्सट्रीम हीट कंडीशन आता है तो वो चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाएँगी। जैसे वहाँ पे रोड पिघलने लगे थे और रेड लाइट्स जो खंभे होते हैं वो प्लास्टिक की चीज़ें पिघलने लगी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिले। और फ्रांस वग़ैरह, जर्मनी वग़ैरह में इसके वजह से डेथ्स भी हुए बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये हीट वेव वहाँ पे अचानक से आया क्यों? ठीक है? इसको जानते हैं। सो दिस हीट वेव caused by meandering ऑफ जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम क्या होता है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, मोर वीडियोस में। आप उसमें जाके मेरे जेट स्ट्रीम वाले वीडियोस को देखना और मैं यहाँ भी आपको बता दूंगा। देखिए, जेट स्ट्रीम एक अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, ठीक है? ये समर में इंडिया में और अदर रीजन में समर मंथ्स में, ठीक है, इनका मियंडरिंग जो है स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, ये हमारा सरफेस है, तो जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड होती हैं। यानी सपोज ये अगर ट्रोपोपॉज है, ये ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज, तो ये बिलो ट्रोपोपॉजिक लेवल पे ये फ्लो करती हैं, ठीक है? और ये परमानेंट जेट स्ट्रीम है, तो परमानेंट जेट स्ट्रीम फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, इसीलिए इसे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है, समर के महीने में ये जेट स्ट्रीम वेवी लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मियंडर करने लगती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है और हीट बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से ये वेवी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। और जनरली हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई जेट स्ट्रीम है, सपोज ये जेट स्ट्रीम है और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, तो बाय बेलेट लॉ के अकॉर्डिंग जेट स्ट्रीम का जो अपर पोर्शन, जो उसका नॉर्दर्न पोर्शन होता है, ठीक है, जो अपर जेट स्ट्रीम के लेफ्ट साइड में, ठीक है, लो प्रेशर होता है और जेट स्ट्रीम के राइट साइड में हाई प्रेशर होता है, ठीक है? दिस इज अकॉर्डिंग टू बाय वेलेट्स लॉ, ठीक है? होता क्या है कि जब ये जेट स्ट्रीम मिएंडर करने लगती हैं, तो यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ भी लो प्रेशर है, यहाँ भी हाई प्रेशर है, ठीक है? अब मिएंडरिंग इनकी इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि इनकी जो जो वेवी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होने लगता है, ठीक है? यानी यहाँ तो लो प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ भी हाई प्रेशर आ जाएगा, ठीक है? अब मिएंडरिंग कुछ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई, ठीक है, कि ये कट आउट हो जाएगा, ये कट आउट हो जाएगा और यहाँ पे हाई प्रेशर एक पैकेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, लो प्रेशर यहाँ पे है, लो प्रेशर यहाँ पे है, हाई प्रेशर यहाँ पे है। ये जितनी भी बात हो रही है, ये अपर ट्रोपोस्फेयर में हो रही है। ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है और ये अपर ट्रोपोस्फेरिक में ये चीज़ें बातें हो रही हैं, ठीक है? अब देखिए, सिंस हाई प्रेशर लूप यहाँ क्रिएट हो गया, ठीक है, जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली क्यों है? क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल से ऊपर वाले रीजन में फ्लो करती हैं वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, इसीलिए इसे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोला जाता है।
अब सिंस हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है, हो क्या रहा है यूरोप में, यहीं पे, अब यहीं पे मेन चीज़ है, हो क्या रहा है यूरोप में कि जो चीज़ें जैसे यूरोप में इतनी ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन तो है नहीं, यूरोप में पॉल्यूशन बहुत कम है, तो जो सन की रेज है वो डायरेक्ट सरफेस को हिट कर रही है, ठीक है, डायरेक्ट सरफेस को हिट कर रही है सन की रेज, जिसकी वजह से ये जो सरफेस है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये अर्थ सरफेस है, सन की रेज डायरेक्ट हिट कर रही हैं सरफेस को यूरोप में, ठीक है। अब वहाँ पे पॉल्यूशन है नहीं तो इनका हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से यूरोप में जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, ठीक है, और हीट होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, ठीक है, लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो गया है, वहीं अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो चुका है, क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि ओमेगा, इसे ओमेगा भी बोला जा रहा है वहाँ पे, ओमेगा लाइक हीट वेव, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये ग्रीक वर्ड ओमेगा की तरह है, ठीक है, ग्रीक वर्ड ओमेगा की तरह है। तो हो क्या रहा है, अब यहाँ पे ऊपर हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ पे विंड ऊपर उठने लगती है, ठीक है, विंड ऊपर उठने लगती है, जनरली विंड ऊपर उठने लगती है, बट यूरोप में क्या हो रहा है, लो प्रेशर यहाँ क्रिएट तो हुआ, बट विंड कभी भी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ नहीं जाती है, ठीक है, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड डोंट मूव फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ओके। तो अब लो प्रेशर से हाई की तरफ कन्वेक्शन होगा ही नहीं, होगा क्या कि और भी हीट यहाँ इकट्ठा होते जाएगा, और हीट इकट्ठा होते जाएगा, ठीक है, मोर हीट यहाँ पे इकट्ठा होते जाएगा। दूसरी चीज, ये हाई प्रेशर से भी विंड नीचे की तरफ आएगी, क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड नीचे आएगी, तो हाई प्रेशर से भी विंड नीचे आएगी, और ड्यू टू नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट क्या कहता है, जब भी हम ग्राउंड से ऊपर जाएंगे तो हर 6 किलोमीटर पे, अरे हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, मीन्स नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो जो ऊपर की विंड नीचे आ रही है वो क्या होगी, वो भी हीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये पूरा पूरा जो यहाँ का एरिया है वो पूरा हीट से भर गया है, ना विंड इधर हो रही है, ना राइट हो रही है, ना लेफ्ट हो रही है, ना अप जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पे एक डोम लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर, और इसे कहते हैं हम लोग हीट डोम, हीट डोम, और इस इफेक्ट को कहते हैं हीट डोम इफेक्ट, हीट डोम इफेक्ट, और इसी वजह से यूरोप में हीट वेव देखने को मिला है, ठीक है। तो मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही मतलब इजी था, तो आई थिंक सभी को समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, ये बहुत ही इजी तरीका था और आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है और सबको जानना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।